उसी मन से परमात्मा की उपासना करते करते परमात्मा की विभूति का उसको अनुभव होने लग जाएगा। विभूति जब परमात्मा का तत्व ज्ञान होगा, उसकी विभूति और योग को ठीक ठीक समझ जाएंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा कि अविचल योग की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए विभूति और योग में अंतर क्या है, थोड़ा फर्क है इसका, पारख के देख लीजिए डिफरेंस क्या है। हाँ, इसमें ऐसा समझ ली कि जल में रस होता है ना, रस के बिना जल होता ही नहीं है ना, तो जल में है जल की आत्मा है रस, लेकिन उस रस में खट्टापन भी होता है, मीठापन भी होता है, नमकीन भी होता है। ये क्या है? ये जल का वैभव है महाराज। जल का जो रस है वो योग, और जल का जो खट्टापन मीठापन ये क्या है? उसकी विभूति। तो जल का रसात्मक होना इसका योग है, और उसमें तरह तरह के जो रस हैं ये उसका वैभव है। तो उपाधि योग से वैभव होता है, जैसे मृत का है ना, गंधात्मक, मिट्टी में गंध है कि नहीं, तो गंधात्मक है, ये उसका योग है। मिट्टी में जो गंध है वो इसका योग है महाराज, आत्मा है। देखिए चावल में गंध है, गेहूं में गंध है, जौ की गंध है, दाल की गंध है, सब्जी की गंध है, तो तरह तरह की गंध है। गंध है, बेला चमेली में गंध है ना। तो गंध पृथ्वी की आत्मा है, ये योग है, और तरह तरह की उसमें गंध है, तरह तरह की इत्र, वो उसकी विभूति है। तरह तरह की गंध है, चमेली की गंध अलग है, गुलाब की गंध अलग है, चावल की गंध अलग है, गेहूं की गंध अलग है। देखो चावल में भी कितनी गंध आती है, बासमती चावल पकाते हैं ना, तो उसकी जब पक जाता है तो कितनी गंध आती है उसमें, कितना बढ़िया मालूम पड़ता है। तो महाराज कहने का मतलब ये, जो भी तरह तरह की गंध है उसमें, वो उसकी विभूति है। और जो सब गंधों का एक गंध है, वो है महाराज योग। तो परमात्मा का योग और परमात्मा की विभूति, इसी प्रकार से देखिए प्रभात में सस सूर्य, ये योग है। इस प्रभा को हम ठीक ठीक से धारण कर लें तो सूर्य को धारण हो गया, इस प्रभा को ही धारण कर लें हम। अब प्रभा को कैसे धारण करें? ये एक प्रश्न है ना महाराज। प्रभा को, सूर्य की प्रभा को धारण करना वही तो मैं बोल रहा हूँ, योग साधना में उसकी प्रभा ही तो चमकती है ना। सूर्य का प्रकाश जो है अंदर, उसका तेज का अनुभव होता है, वो है सूर्य की प्रभा को धारण करना, और वही ने उसी का नाम है योग। मैं आप पहले, इससे पहले बताया था कि कभी चंद्रमा का दर्शन होता है, कभी सूर्य का दर्शन होता है, अग्नि का दर्शन होता है, कभी उसका अनुभव होता है। तो उस सूर्य की रोशनी, उस सूर्य का प्रकाश, उस सूर्य की प्रभा जो है निरंतर बढ़ती जाए, प्रकाश वही तो। क्यों परमात्मा क्या है कि स्वयं प्रकाश, सर्वाधिष्ठान, सबका अधिष्ठान, सब स्वयं प्रकाश। परमात्मा क्या है कि स्वयं प्रकाश। हजार सूर्यों के जितना प्रकाश हुए वो भी कम है, ऐसा बोला गया ना। हाँ। तो महाराज हमारे अंदर जो प्रकाश, हाँ, उस प्रभा को हम ठीक ठीक धारण कर लें तो सूर्य को धारण हो गया। लेकिन उसमें महाराज क्या है, ये कभी सूर्य, कभी इंद्रधनुष बनता है, कभी हरा फूल बनता है, कभी लाल फूल बनता है, तरह तरह के रंग दिखाई पड़ते हैं, ये सूर्य का वैभव है। आपने देखा होगा ना, ये इंद्रधनुष को देखा है आपने? बना कैसे बना? भाई जो सूर्य की किरणें आ रही हैं उसका बकरी भाव हो गया, बकरी भाव, टेढ़ा, और टेढ़ी हो गई सूर्य की किरणें। और टेढ़ी क्यों हुई? वर्षा की बूंदों, उनसे बकरी भाव, वो जो है वो, क्योंकि सूर्य में ही तरह तरह का कलर कहाँ है? सूर्य में है। ये सब जितने भी कलर दिख रहे हैं, लाल है, पीला है, हरा है, सारे काला, जितने भी रंग हैं वो सूर्य के दिए, सूर्य से ही
अनुभव होते हैं। तो जब सूर्य का वक्री भवन होता है तब ये इंद्रधनुष प्रतीत होता है, तब सारे कलर प्रतीत होते हैं। बिना सूर्य की किरणों के वक्रीवन हुए ये जितने भी दिख रहे कलर वो दिखाई नहीं देंगे। तो इसी प्रकार से योग धारणा करते करते हमारे मन जो है वक्री भवन होता है मन का। हाँ, ध्यान से सुनना महाराज इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं मैं। जब मन का वक्री भवन होता है, मन की संकल्पों का वक्री भवन होता है, तब तरह तरह के अनुभव होते हैं। जो मैंने अनुभव पहले आपको बताए, कुहासा दिखेगा, अग्नि दिखेगी, चंद्रमा दिखेगा, सूर्य दिखेगा, और मणि में स्फटिक मणि जैसे बहुत बहुत सुंदर दिखेंगे। आपका आसन भी चलते हुए दिखेगा ऊपर, और इतना हल्का शरीर हो जाएगा, आप ऊपर उठ रहे हो, चले जा रहे हो। तो ये है क्या? ये है हमारे मन की वृत्तियों का वक्री भवन होना। जब मन की वृत्ति जो वक्री भवन हो जाएगा, तब तरह तरह के अनुभव आपको होने लग जाएंगे। इनमें फंसने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये परमात्मा के नजदीक आपको ले जा रहे हैं, ये इसमें दो राय नहीं है। क्यों? वक्री भवन जब भी होगा जब संसार का चिंतन समाप्त हो जाएगा। जब तक संसार का चिंतन समाप्त नहीं हो, वक्रीवन हो ही नहीं सकता। क्योंकि वक्रीवन हो रहा है मन का, वृत्तियों का, मतलब वृत्तियां हमारी परमात्मा के साथ एकाकार हो रही हैं। परमात्मा के साथ एकाकार हो, संसार के साथ में संबंध कट गया है। और जैसे परमात्मा के साथ एकाकार होने लग गई, हमारा तादात्म्य समाप्त होने लग गया, फिर उसका अनुभव क्या होगा? शरीर के भी अनुभव होगा महाराज, शरीर के अनुभव होंगे। आपका रोग शांत होता चला जाएगा, भूख प्यास कम होती चली जाएगी, नींद कम होती चली जाएगी, शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा, आपकी वाणी संतुलन हो जाएगा। वाणी आपका गलत कटु वचन बोल नहीं पाएगी, वाणी सज जाएगी, आपका सुंदर बनता चला जाएगा, व्यवहार कुशल होता चला जाएगा। इसलिए तो गीता जी में बोला, योग है कर्मसु कौशलम। ऐसे ही थोड़ी बोल दिया भगवान ने, योग है कर्मसु कौशलम। आप समत्व में बैठते हुए चले जाओगे, समत्व की तरफ बैठते हुए चले जाओगे। कब? जब आपका मन का वक्री भवन होता चला जाएगा। हमारे मन का वक्री भवन हो जाए महाराज। अब देखिए, ईश्वर की ओर देखो, क्या उसका योग हो, क्या उसका वैभव है। ये अचिंत रचना जो देखने में आती है ना सृष्टि में, कोई मन में भी तर्क नहीं कर सकता उसको। मन की तर्क से बाहर है महाराज ये सृष्टि की रचना। कोई सोच नहीं सकता है कैसे ये विचित्र रचना सृष्टि की, और अपने आप कैसे चल रही है सृष्टि। तोते को हरा किसने बनाया? मोर को बढ़िया चमकदार रंग किसने दिया? हंस को ऐसा बढ़िया पंख, कोयल को कैसा बढ़िया आवाज किसने दी? उस कारीगरी की तरफ यह दृष्टि जानी चाहिए महाराज। अद्भुत है परमात्मा की कारीगरी, उसका वैभव देखिए। ये परमात्मा का वैभव, उसको हम देखें। अरे महाराज, ये परमात्मा का वैभव जब हम देखने लग जाएंगे, संसार से बंधन, हमारा संसार से जो तादात्म्य है कटता चला जाएगा। अब ये इनके ऊपर नजर जाएगी कि कोयल को जो इतना कंठ भगवान ने दिया है, मोर को देखो कैसा सुंदर उसका, तरह तरह कलर। मोर के अंदर कितने कलर है। अरे हमारा जो पंख है कैसी धीरे धीरे बढ़ती है, और फिर उसको छोड़ देता है, उसको पंखों को। हमने बहुत पंख है हमारे खेतों में, पहले मोर भी नहीं रहे, बहुत कम हो गए महाराज, पंखों के इकट्ठा करते थे। एक बार बुढ़िया महाराज जूसे में थे, ये 34 एक सज्जन विदेश से आए भारत वर्ष में। योगियों की खोज करने के लिए उन्होंने भारत गुप्त खोज एक नाम पुस्तक लिखी है अंग्रेजी में। तो बुढ़िया बाबा के पास में आए, बोले महाराज कोई चमत्कार दिखा दो। बनारस में गए थे, बनारस में बहुत जादूगर थे।
हाँ, उनके पास में बड़े-बड़े चमत्कार उन्होंने देखे तो उड़िया बाबा महाराज ने कहा कि एक बूंद ही पानी मनुष्य का शरीर बनकर के हंस रहा है, खेल रहा है, बोल रहा है, चल रहा है। ये प्रत्यक्ष आपको चमत्कार नहीं दिखता तो और क्या चमत्कार बताऊंगा आपको? ये चमत्कार को देखो, ये प्रत्यक्ष चमत्कार है महाराज। एक आदमी है, हाँ, ये माँ बाप के पेट, माँ बाप के पेट से एक बूंद निकली, माता के पेट में जाकर के एक छोटा सा डिम्ब बना, उसके हाथ निकले, उसके पांव निकले, उसका दिल निकला, दिमाग निकला। तो बाहर आने के बाद में वो चल रहा है, फिर रहा है, सोच रहा है, वैज्ञानिक आविष्कार कर रहा है, दार्शनिक चिंतन कर रहा है। एक बूंद पानी में स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा वैभव प्रकट हो रहा है। तो यदि मैया, यदि ये चमत्कार आपको नहीं मालूम पड़ता है, तो इससे बढ़िया चमत्कार संसार में और कहाँ देखने को मिलेगा? ये महाराज बिल्कुल स्पष्ट चमत्कार हमको, हाँ, कि दिख रही है। महाराज ऋषि का नाम तो विभूति है, और क्या विभूति देखने को जाओगे आप? ये सबसे बड़ी विभूति है कि एक छोटा सा बूंद पानी बाप के पेट में से, जो भी अदृश्य, उसको आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, आंखों से दिखाई देता क्या? नहीं दिखाई देता। वो मास्क कौन से वो मास्क ऊपर लगाते, जब जाके वो कीटाणु दिखाई पड़ते हैं। वो एक कीटाणु जाता है माँ के पेट में। तो कहने का मतलब इसका नाम है विभूति। वैभव परमात्मा का, परमात्मा विभूति है। कैसे एक बीज से, बीज में से अंकुर निकलता है, अंकुर में से पत्ते निकले, फिर फूल निकले, फिर फल निकले, और बिल्कुल समय से, और फिर वैसा ही स्वाद, वैसा ही रस। आम के फल को देखो, हाथ में लेकर के देखो, क्या है? परमार की विभूति नहीं तो क्या है? अरे महाराज देखो, परमात्मा की विभूति कहाँ देखने जाओगे? ईश्वर का वैभव समझो कि पानी है, पानी में तरंग उठती है, और ठंड होने पर वो बर्फ जम जाती है। वो जल में जो तरलता है, वो जल का योग है महाराज। और जो बर्फ है जल में, वो उसकी विभूति है। हाँ, जल की जो तरलता है वो जल का योग है। वो जल जो है बर्फ बन गया, वो उसकी विभूति है। कहाँ देखने जाओगे? यही देख लो परमात्मा की विभूति और परमात्मा के योग को। तो महाराज आकाश है, आकाश में अवकाश, आकाश का योग है, और आकाश की आत्मा है। और तरह तरह के जो शब्द हमको सुनाई दे रहे हैं, आकाश के शब्द किसमें, किसे आता है? आकाश का शब्द आकाश से पैदा होता है। कितने तरह के शब्द हमको सुनाई देते हैं। भैरव गान सुनाई देता है, गंधार गान, लोग है ना, तरह तरह के आवाज निकालते हैं ना। तो ये तरह तरह की शब्द जो है, ये आकाश की विभूति है महाराज। आकाश जो है वो आत्मा है, शब्द आत्मा है, और शब्द में जो तरह तरह का भेद है वो वैभव है। विज्ञान, ये विज्ञान का विषय, ये विभूति है महाराज। दूसरी बात आप देखिए, ये जो विज्ञान है, यंत्र द्वारा जो अनुसंधान होता है ना, मशीन के द्वारा जो जांच पड़ताल है, तो विश्व सृष्टि की उसमें विभूति की जांच होती है। हाँ, विभूति की जांच होती है, आत्मा की जांच नहीं होती है। किसी यंत्र पर यह आरूढ़ नहीं होगा। आत्मा का वैभव देखो ना, एक ओर से कुछ मालूम पड़े और एक ओर से कुछ मालूम न पड़े। जादूगर का खेल तो देखो ना। तो ईश्वर का वैभव देखोगे, धरती ठसाठस ठोस, जम करके ठोस होकर के इतने प्राणी समुदाय को धारण कर रही है। हाँ, कितने प्राणी समुदाय को धारण कर रही है। और फिर देखो,
दूसरी ओर देखो कि जिस आकाश में ये पृथ्वी घूम रही है, उस आकाश में ये पृथ्वी क्या है?